नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में राजनीति पोस्टर से होती थी। पोस्टरों पे लोग तमाम तरह के उस पे स्लोगन लिखते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, विपक्ष के खिलाफ बोलते थे, दीवालों पे लिखी जाती थी, बयानों के जरिए होती थी। लेकिन अब मामला कोर्ट जा पहुंचा है। आपको बता दें, जेडीयू के तमाम नेता और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार चुनाव आयोग जाते हैं, तेजस्वी यादव पे संगीन आरोप लगाते हैं। और आरोप ऐसा वैसा नहीं, घोटाला करने का। लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। एक तरफ है आरजेडी, तो दूसरी तरफ है सत्ताधारी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। दोनों ही टकराती है और एक तरफ जेडीयू कहती है कि तेजस्वी यादव ने सैलरी तक में घोटाला कर दिया है। तो वही अब जो राजद है और राजद के तमाम नेता जेडीयू को लेकर बयान देते हैं, कहते हैं कि चुनाव आयोग में सब कुछ है, इसमें घोटाला क्या करना है। लेकिन ये सियासत और भी तेज होती है, और तेज इतना होता है कि तेजस्वी यादव लीगल नोटिस भेज देते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को, और कहते हैं कि आप नोटिस का कोई नोटिस नहीं लीजिएगा तो आपको कोर्ट में घसीटेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। लेकिन समझाने के हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि क्या बिहार में अगर इस तरह की राजनीति होगी तो क्या कोई नेता बोल पाएगा, किसी के खिलाफ कुछ कह पाएगा? क्योंकि अब मामला बोलने पर भी कोर्ट जा पहुंच रहा है। एक तरफ जेडीयू है जो लगातार तेजस्वी यादव को लेकर बोलते रही है, तो अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, कह रहे कि हमारे जो छवि है उसे धूमिल करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, हम पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग जाया जा रहा है जेडीयू के द्वारा। तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लीगल नोटिस से जेडीयू हो या कोई भी नेता हो उसके खिलाफ हम भेजेंगे ही भेजेंगे। अगर वो हमारे नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो उनको फिर से कोर्ट में घसीटेंगे। लेकिन आपको बता दें, बिहार में इन दिनों सियासत काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और झारखंड में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी एड़ी चोटी एक की हुई है इन चुनावों को जीतने के लिए, क्योंकि बिहार में जो चुनाव है इसको सेमीफाइनल बताया जा रहा है। 2025 में भले ही चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो ये 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू की जो एक टकराहट है, और जो दोनों नेताओं की, तेजस्वी यादव हैं एक तरफ, तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सैलरी घोटाला हो गया है, और तमाम जो बयान है वो निकलकर बाहर भी आ रहे हैं। तब सवाल है कि क्या अगर इस तरह की बातें होती है, इस तरह की राजनीति होगी कि कोई नेता अगर बयान देगा तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा और उस बयान पे अपना तथ्य रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने सही किया, बोला है, और सबूत देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कोई नेता बोल पाएगा? क्योंकि पहले राजनीति होती थी, दीवारों पे लिखी जाती थी, पोस्टर छपते थे, और बयान के जरिए विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर जो मसले हैं उसको रखते थे, बताते थे कि जो हो रहा है बिहार की राजनीति में। लेकिन अब बिहार की राजनीति अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ये सवाल है कि आखिर जिस तरह से तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाना, कहना जेडीयू को कि इन्होंने सैलरी घोटाला किया, और तेजस्वी यादव का कोर्ट जाना, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि इससे पहले बयानों के लेकर लगातार लालू प्रसाद यादव हो या तमाम नेता हैं, और जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, उन लोगों का भी बयान आता रहा है कि बिहार में जो राजनीति का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। क्योंकि बयान में ना कोई छोटे बड़े का लिहाज रखा जाता है और ना ही मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मामला उससे एक कदम आगे निकल गया है, कोर्ट तक। अब तेजस्वी यादव के ऊपर बयान देने के बाद, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाने के बाद, अब तेजस्वी यादव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, नोटिस भेजा है नीरज कुमार को, साथ ही जेडीयू के तमाम नेताओं को भी जाएगा। लेकिन इससे पहले अब जेडीयू ने भी
कमर कस ली है और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बोलती रही है और बोल रही है कि तेजस्वी यादव डर गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यालय है वहां पे बैठक की और उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी जो छवि है उसे धूमिल करने की मकसद से इस तरह का हम पे आरोप लगाया गया है। अगर गलत आरोप हम पे लगाया जाएगा तो हम कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उससे आप सिद्ध करें, आपके पास कोई सबूत हो तो बताएं। इस तरह के जो तथ्य हैं जो परोसा जा रहा है और हमारे खिलाफ बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं, इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को जो बंगला था, जो 5 दशरथन मार्ग जो डिप्टी सीएम का आवास था, वो आवास खाली कर दिया तेजस्वी यादव ने। उस आवास में अब सम्राट चौधरी है। उस आवास को लेकर भी बीजेपी के तमाम नेता उस आवास से बयान दिए कि सम्राट चौधरी जब आवास में आए तो उस आवास में बहुत कुछ सामान नहीं मिला। सोफा हो गया, पलंग हो गया, बल्ब हो गए, नल हो गया, बेसिन हो गया, तमाम तरह के इंजाम तेजस्वी यादव के ऊपर लगाए कि तेजस्वी यादव जब वो बंगला खाली किए तो अपने साथ ये सामान सब उखाड़ कर लेके गए। अब तेजस्वी यादव उस बंगले को लेकर भी कह रहे हैं कि जो जिन्होंने बयान दिया है, जिन्होंने भी मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, उन सभी नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, नोटिस जाएंगे, कोर्ट में नाक रगड़वाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, इससे अब नेताओं को सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि मामला अब बोलने पर कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट में भी जाने के बाद आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने जो पहले जो बंगला था, जो 5 दशरथन मार्ग जो डिप्टी सीएम का बंगला था, वो बंगला खाली करने के बाद सम्राट चौधरी जब आते हैं तो तमाम बीजेपी के नेताओं और उनके पीएस के द्वारा बयान दिया जाता है कि तेजस्वी यादव इस बंगले से तमाम सामान सब लेकर चले गए। उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक टर्न होती है और कोर्ट जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इस तरह की सिलसिलाएं शुरू हो गया है, तो इसमें नेताओं को लेकर भी अब समस्या हो रही है कि क्या अगर इस तरह की बातें हैं तो कोई किसी के खिलाफ बोल पाएगा क्या। और देखिए जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव अपने छवि को लेकर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है और इस तरह की जो बातें हैं, क्योंकि हमारा सैलरी घोटाला हो, चाहे 5 दशरथन मार्ग जो डिप्टी सीएम का आवास हो उसमें से सामान सब खोल के ले जाने का मामला हो, तमाम जो चीजें हैं वो एनडीए के नेताओं के द्वारा हमारी छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। इसलिए हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और सबको नोटिस भेजेंगे। उन्होंने नोटिस भी भेज दिया है। नीरज कुमार जो एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू को, उनको भी नोटिस दे दिया गया है। तो इसको लेकर अब तेजस्वी यादव बजाबते मीडिया में भी बयान दिए हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे छवि को जो भी धूमिल करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। बड़ा बात है, बड़ा सवाल है कि क्या अगर इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है तो बिहार की राजनीति में नेताओं का क्या होगा। कोई किसी के खिलाफ बोल पाएगा या बोलने से 100 बार पहले सोचेगा, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर लगवा दिए जाते थे, एक दूसरे के खिलाफ तंज कसे जाते थे, सरकार के खिलाफ पोस्टर लगवा दिए जाते थे, तो ऐसे में बिहार में अगर किसी की बोलने की आज़ादी छीन ली जाए, नेताओं की बोलना बंद कर दे, तो क्या बिहार की राजनीति में क्या होगा, बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम को लोग बने रहें। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।